हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टाउ डांजी डांजी पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो कौन सी मैसेज जो आपके पर्सन आपको देना चाहता है इस वक्त। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 10 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 2 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है दी सन। नेक्स्ट आई है 5 ऑफ वैंड्स। तो नेक्स्ट आई है किंग ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है दी हाई प्रीस्टिस। नेक्स्ट आई है 7 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 8 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 10 ऑफ कप की कार्ड। उसके नीचे ही आई है किंग ऑफ सर्स की कार्ड। तो आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में मुझे लग रही है इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही नाराज़ी फील कर रही हो, क्योंकि हो सकती है आप लोगों का जो रिश्ता है, इस रिश्ता एक कंप्लीट करना आप लोग चाहते हो, या आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, मैरिड लाइफ में आप लोग सेपरेशन हो। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो आप लोगों के भीतर जो प्यार है, इस रिश्ते को आप दोनों एक नाम देकर, एक शादी करके एक हैप्पी फैमिली चाहते हो। लेकिन अचानक से आप दोनों के भीतर दूरियां आ गई। आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत नाराज हो, गुस्से हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही इस वक्त लड़ रही हो। कैसे आप भी आपके पर्सन के ऊपर नाराज़ी दिखा रही हो, लेकिन अंदर से बहुत ही प्यार करते हो, प्यार को छुपा रही हो, हाइड कर रही हो, या आपके पर्सन भी ऐसे ही कुछ कर रही है जो आपको बहुत ही अपना प्यार हाइड करके गुस्सा ज़्यादा दिखा रही है। तो इस वक्त आपके पर्सन इस आपको यही मैसेज देना चाह रही है। जो गुस्से वाली फीलिंग्स एक दूसरे के ऊपर आप लोग दिखाने की अल्टीमेट कोशिश कर रही हो, लेकिन अंदर से उतना ही प्यार, उतना ही तड़प, उतना ही रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही हाई लेवल पर आती है, लेकिन आप दोनों ही छुपा रही हो। तो आपके पर्सन पहला मैसेज आपको ये देना चाह रही है, अपने वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली चाहते हैं। तो वो आपको ये बोलना चाह रही है, अगर आप उसके ऊपर नाराज़ होकर दूरियां मेंटेन कर रही हो तो इस दूरिया को ख़त्म करो। आप अगर आपके पर्सन के पास मांग रही हो, कुछ कमिटमेंट मांग रही हो, शादी के बारे में सोचकर उसके साथ शादी करने की बात आप किया हो, लेकिन आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, तो ये पर्सन आपको इस मैसेज दे रही है, जो नाराज़ी आप किया हो उसके ऊपर, जो गुस्से करके कमिटमेंट मांगकर आपने दूरियां क्रिएट किए हों, तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली चाहते हैं। अगर आपके पर्सन कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है, आपके पर्सन आपका प्यार का सम्मान नहीं किया है, आपके साथ आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपके साथ रिश्ते को छोड़कर कहीं और चले गई है, या अपनी ईगो अहंकार में आकर आपकी प्यार को ठुकरा कर उन्होंने दूर चले गई है। तो ये पर्सन ये मैसेज दे रही है, इस वक्त उसको बहुत ही अपने खुद पर गुस्सा आती है, जो आप जैसे इंसान की दिल वो कैसे दुखा लिया। आपके साथ रिश्ते को वो कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने हाथों पर सब कुछ बर्बादी मचा दिया। तो आपके पर्सन इस वक्त ये मैसेज दे रही है, वो खुद पर बहुत ही उसको गुस्सा आती है, और उसको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई, आप ही उसकी अल्टीमेट लाइफ पार्टनर हो, आपके साथ ही उसको शादी करना है, आपके साथ ही ज़िंदगी बिताना है, आपके साथ ही उसका बाल बच्चा सब कुछ चाहिए। वो आपको ही प्यार करता है, और ज़िंदगी की हर एक खुशियाँ उसको इस वक्त अधूरा ही लगती है आपके बिना। तो आप में ही उसके दिन शुरू होती है, आप में ही उसके दिन ख़त्म होती है। जो भी गलती उससे हो गई, तो उसके लिए ये पर्सन इस वक्त बहुत रिग्रेट महसूस कर रही है, अपने आप पर गुस्सा फील कर रही है, और आपके पास
वो माफ़ी मांग रही है। तो पहला मैसेज आपके पर्सन आपको ये दे रही है। तो यहाँ पर आई है टू ऑफ पेंटिकल की कार्ड और हाई प्रीस्टेस की कार्ड। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है वो, क्योंकि आपके साथ उसका रिश्ता जो भी परिस्थिति है इस वक्त मुझे लग रही है बहुत ही हाइड वाली सिचुएशन है। मैं तो अभी अभी बोली हूँ, आप हाइड कर रही हो या आपके पर्सन हाइड कर रही है। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है, इस वक्त तो दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस कर रही है। हो सकती है आप लोगों के रिश्ते में कुछ थर्ड पार्टी इशू है, कोई बुरे नज़र है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की कार्ड आई है, जिसकी वजह से आप दोनों की रिश्ते में बहुत प्यार होने के बाद भी इस रिश्ते में कुछ नहीं हो पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। आप भी आपके पर्सन के पास नहीं जा पा रही हो, आपके पर्सन भी चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रही है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को रोक रही है। और ख़ास करके आपके पर्सन ये बोल रही है, वो बहुत ही अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों से कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है, बहुत बैलेंस खोया हुआ है उसकी ज़िंदगी की। हो सकती है एक तरफा आपका प्यार, दूसरी तरफा आपकी अपनी ज़िंदगी की अपनी लाइफ का प्रॉब्लम। यहाँ पर हो सकती है उसकी फैमिली या कोई और इंसान। तो जो कुछ होना क्यों ना हो, या करियर इशू भी हो सकती है। आपके पर्सन दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ठीक से बैलेंस नहीं बना पा रही है, उसको कोई चीज़ रोक रही है। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन बहुत बहुत कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है आप दोनों के रिश्ते में, जो आपके पर्सन को आपके पास वापस नहीं आने दे रही है। क्योंकि वो जल्दी से वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन अचानक से तभी आपके पर्सन को कुछ ऐसी परिस्थितियों घेर लेते हैं, ऐसी परिस्थिति आपके पर्सन की ऊपर हावी हो जाती है, जो आपके पर्सन दोनों चीज़ों के बीच कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में आ जाती है, उसको बैलेंस नहीं कर पाती है। उसको लगती है आप आपके प्यार के पास पहले जाओ, या उसकी प्रॉब्लम को, अदर्स प्रॉब्लम को वो पहले सल्यूशन निकाले, किस रास्ता पर वो जाए। तो वो सोचते सोचते ये पर्सन को आपके साथ कांटेक्ट करना नहीं हो पाती है। तो इस वक्त आपके पर्सन ये मैसेज दे रही है, थोड़ा उसको समय दो, वो बैलेंस बनाकर जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं। हो सकती है आप लोगों के भीतर इस वक्त नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है, तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्टेशन कर रही है, और वो आपको भी मैनिफेस्टेशन करने के लिए बोल रही है अपने दोनों की रिश्ते को लेकर। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बुरे नज़र हैं। अगर आप दोनों ही चाहते हो तो जल्दी से ये नेगेटिव एनर्जी हट जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस बन जाएगी, आप दोनों की मिलन हो जाएगी। तो ऐसा आपके पर्सन आपको दूसरा मैसेज दे रही है। तो यहाँ पर आई है दी सन की कार्ड और सेवन ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए, अभी अभी मैं तो बोली हूँ आप लोगों के रिश्ते में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके रिश्ते में आ रही है। तो आपके पर्सन आपको तीसरा मैसेज ये दे रही है, आप और उसकी जो रिश्ता है वो रिश्ता बहुत ही खुशियों से भरा होने वाली है। अगर वो उसके द्वारा आपके पर्सन ने अगर कोई भी काम किया है जिसकी वजह से आप बहुत ही दुख भरी ज़िंदगी जी रही हो, बहुत ही हताश हो, आपको चोट पहुंचाई है, आपके दिल को तोड़ा है, या आपकी ज़िंदगी से सारी रोशनी छीन कर ब्लैक ज़िंदगी बनाकर दूर चले गई है, तो आपके पर्सन ऐसा मैसेज दे रही है, फिर से वो वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। जो जो वो आपके पास से छीन लिया सब कुछ वो रोशनी से भर देना चाहते हैं, क्योंकि सारी खुशियों से आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी को सजाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास आप ही अल्टीमेट खुशियाँ हो, आप आपका प्यार और आपका साथ ये पर्सन 100% चाहते हैं। तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं आप भी उसकी ज़िंदगी की अल्टीमेट रोशनी हो, और वो भी आपकी ज़िंदगी से सारी ब्लैक एनर्जी को हटाकर बहुत ही सुंदर तरीके से खुशियों से रंग से भरना चाहते हैं। चाहे कितनी भी परेशानी, कितनी भी परिस्थिति आप दोनों के रिश्ते में आए, वो सब कुछ को पार करना चाहते हैं। क्या आप उसके साथ दोगे? तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रही है, क्योंकि पॉजिटिविटी आप लोगों के रिश्ते में तभी आएगी जब आप दोनों एक होगे, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ दोगे। अगर आप कोई अदर ऑप्शन के बारे में सोचकर कहीं और चले जाओ, या वो किसी अदर ऑप्शन की भीड़ में आपको खो दे, तो क्या होगे? तब आप लोगों के रिश्ते में कभी साथ नहीं आएगी। तो आपका साथ ये पर्सन चाहते हैं। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रही है। तो यहाँ पर आई है 5 ऑफ वैंस की कट और 8 ऑफ पेंटिकल की कट। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है,
बहुत सारी लड़ाई झगड़ा आप लोगों के रिश्ते में हो गई, बहुत सारी गलतफहमी हो गई, बहुत सारी मेहनत करके इस रिश्ते को आपने सजाई थी या आपके पेशेंट ने सजाई थी। लेकिन हो सकती है ऐसा भी है आपने सजाई थी या आपके पेशेंट ने इस रिश्ते में बहुत ही गलती करके रिश्ते को तोड़ दिया है। अगर गलती उससे हो गई तो ये पेशेंट मेहनत करके फिर से सजाना चाहते हैं। जो लड़ाई झगड़ा जो गलती आपके पेशेंट आपके साथ कर लिया तो उसको ये पेशेंट मिटाना चाहते हैं। और इस वक्त आपके पेशेंट को ये मैसेज दे रही है, जिस इंसान के कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप लोगों के रिश्ते में है तो वो थर्ड पार्टी में ये पर्सन खुश नहीं है, उसके साथ आपके पर्सन को ठीक से नहीं बन रही है। आपके पर्सन लड़ना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ और वो लड़ेंगी क्योंकि उसको आपके पास वापस आना है, आपका प्यार चाहिए। तो ये पर्सन काम करके जो जो करके ये पर्सन आपके रिश्ते को तोड़ा थी, आपको हर एक सपने को तोड़ा थी, आपके ट्रस्ट को तोड़ा थी, सब कुछ ये पर्सन फिर से आपको लौटाना चाहते हैं। चाहे इसके लिए आपके पर्सन को किसके साथ लड़ना पड़ेगी वो लड़ेगी, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। जिसकी कदर आपके पैसन को इस वक्त हो गई है तो आपके पैसन आपके पास वापस आना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है जो आपके पैसन को पीछे से रोकने की कोशिश कर रही है, आपके पास आने नहीं दे रही है, बहुत सारी बाधा है। लेकिन हर बाधे को आपके पैसन, हर मुश्किल को आपके पैसन पार करना चाहते हैं। इसके लिए उसको बहुत लड़ना पड़ेगी, लेकिन आपके पैसन लड़ने के लिए तैयार है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है। तो यहाँ पर लास्ट मैसेज आई है 4 ऑफ वैंस का। तो आपके पर्सन आपको लास्ट ये मैसेज दे रही है, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के भीतर कोई कमिटमेंट इशू थी, कोई दूरियां थी जिसकी वजह से आप भी आपके पर्सन के ऊपर नाराज होकर दूर चले गई, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके पर्सन फिर से आपके पास वापस आकर इस रिश्ते को नई तरीके से सजाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। और आप दोनों की रिश्ता 11-11 यहाँ पर जो 4 ऑफ वैंस की कार्ड आई है वो 11-11 की कार्ड भी होती है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो आपके पर्सन बहुत ही पॉजिटिविटी आपको सेंड कर रही है और वो ये मैसेज दे रही है आप भी आपके मन को हर वक्त पॉजिटिव रहिए, रखकर अपने ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट करो, सेल्फ केयर करो और मैनिफेस्टेशन करो, इस रिश्ते के लिए प्रयास करो। अगर आप दोनों मिलकर इस रिश्ते में मैनिफेस्टेशन करोगी, यूनिवर्स से मांगोगी, तो यूनिवर्स ज़रूर आप लोगों की मिलन करवा देंगे। चाहे आप लोग अनमैरिड हो तो शादी के माध्यम से, अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लाइफ को आप लोगों की फिर से एक हो जाएगी। तो टोटली आपके ऊपर ये पर्सन डिपेंडेंट है, क्योंकि आपके प्यार के बगैर ये पर्सन बिल्कुल अधूरा है। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है। तो चलिए हम एक डेक से और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, कुछ मैसेज और निकाल लेती हूँ। आपके पर्सन आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं तो चलिए देख लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला मैसेज आई है, मैं तुमको हर रात बहुत मिस करती हूँ। बहुत ही ये पर्सन आपके प्यार पाने के लिए बेकरार है। आपके साथ ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हर रात आपके पर्सन आपके बगैर अधूरा रखती है, इसलिए ये पर्सन को रह नहीं जाते हैं। इसलिए तो ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी पास अपनी बाहों में लेकर सुकून भरी ज़िंदगी चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तब भी ये मैरिड लाइफ की हर एक रात को वो मिस करती है, क्योंकि अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो बहुत ही ये पर्सन आपको मिस करते हैं। तो यहाँ पर आई है नेक्स्ट मैसेज आई है, हर किसी को प्यार नहीं होता है। तो बहुत ही ये डीपली मैसेज आपके पर्सन आपको दिया है, क्योंकि उसको लगता है हर किसी को प्यार नहीं होता है, वो ही भाग्यशाली होते हैं जिसकी लाइफ में प्यार है। उसके लाइफ में भी आप प्यार लेकर आई थी, हो सकती है आपके पर्सन आपका कदर नहीं किया है, तो ये पर्सन इस वक्त आपका प्यार की कदर कर रही है। तो इसलिए ये पर्सन आपका प्यार को उसको समझ आ रही है। तो चलिए हम और एक कार्ड देखते हूँ और क्या चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। मेरे गलती की वजह से तुम अंदर और बाहर दोनों तरफ से बदल गई हो सकती है आपके पर्सन इस वक्त आपको ये मैसेज दे रही है, इसलिए पहले की जैसा आप आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, पहले की जैसा आप आपके पर्सन के पीछे भागता नहीं हो, तो आपके पर्सन आपका ये जो बदलाव आपके अंदर आई है, ये आपके पर्सन को बहुत ही अंदर से खा रही है, क्योंकि उसको आप में कोई बदलाव नहीं चाहिए, आपका प्यार उसको 100% ही चाहिए। तो नेक्स्ट आई है, तुम्हें खोने का डर सता रही है।
मैं तो बोली थी आपके पास हो सकती है ऑप्शन है, या आपके पर्सन को ऐसा डर सता रही है, आप उसको बुलाकर को कहीं और ऑप्शन के पास चले जाओ तो उसका क्या होगा। तो बहुत ही ये पर्सन सोचता है, तो आपके पर्सन ये मैसेज दे रही है, आपको खोने का डर ये पर्सन को हर बार सता रही है। तो चलिए हम और एक लास्ट मैसेज देखती हूँ। चौबीसों घंटा मैं तुमको मिस करती हूँ। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस करता है, तभी तो आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, आपके साथ लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है। तो चलिए हम एक लास्ट मैसेज देख लेती हूँ। टूटे हुए दिल के साथ जी रही हूँ। बहुत ही ये पर्सन अंदर से टूट गई है। बहुत ही ये पर्सन आपको हिम्मत के साथ, ये पर्सन आपके पास आने के लिए वो उसको बहुत ही मन करता है, लेकिन उसको हिम्मत नहीं है। और जो भी थर्ड पर्सन सिचुएशन है, बहुत ही ये पर्सन हिम्मत के साथ उसके साथ लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन पूरी तरीके से टूटे हुए दिल के साथ जी रही है। उसको आपका प्यार चाहिए और कोई इंसान उसको इस दर्द से नहीं निकाल पाएंगी। तो चलिए और एक लास्ट कार्ड देखती हूँ। प्लीज़ और एक बार चांस दे दो। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास और एक चांस मांगते हैं। आप अगर दे इसको और एक बार अपनी ज़िंदगी में मौका दोगी, तो ये पर्सन कोशिश करेगी आपको हैप्पी रखने की। ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।